चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 3 उम्मीदवार एक्स, वाई और जेड ने चुनाव में भाग लिया। एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले, जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई वैध वोट नहीं डाला गया तो मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी है मतदाताओं की, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो अगर मैं मान लूं कि टोटल जो मतदाता थे वो 100 थे, तो उसमें से 71% ने ही वोट किया, यानी टोटल 71 वोट पड़ी। फिर एग्जामिनर ने कहा इसमें जो कैंडिडेट थे वो 3 कैंडिडेट थे, एक एक्स था, दूसरा वाई था और तीसरा मेरे पास में जेड था। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो एक्स को ना वाई से 30% अधिक वोट मिली। मैं मानता हूं कि अगर इसको 100 वोट मिली है तो इसको कितनी वोट मिली होगी, इसको वोट मिली होंगी आपकी कितनी, आपकी इसकी 130 वोट मिली किसको, एक्स को। फिर उसने कहा कि जेड को वाई से 25% अधिक मिली, यानी इसका 25% निकाल उसमें जोड़ेंगे तो 125 आ गया। छोटा कर लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 6 26 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। इन सबका सम करेंगे तो कितना होगा, 25 25 50 50 25 50 50 51 51 और ये आपका 20 जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर होगा, 71 के बराबर। इसका सम 71 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये दोनों वैल्यू ना बराबर बराबर आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर बराबर आ रही तो इसी का 26 होगा, इसी का ये 20 होगा, इसी का ये 25 होगा। एग्जामिनर ने कहा इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि एक्स और जेड का, वो डिफरेंस कितना है, 1 का है। बट एग्जामिनर कह रहा भाई 1 वोट का नहीं है कितने का 5000 वोट का। तो जिससे से मल्टीप्लाई करना, जिस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5000 बनाने के लिए, उसी नंबर से आप टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, पहले ना इस वाली वैल्यू को, इनका जो सम है वो इसके बराबर किया रेशियो में। अगर मैं यहाँ पर लेता तो फिर मुझे थोड़ा सा पहले इसको सम करना पड़ता, इसको बराबर करना पड़ता, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सब की वैल्यू का जो रेशियो तोड़ा, वो तोड़ने के बाद मैंने देखा कि इन सब का सम ना 71 के बराबर आ रहा है। अगर 71 के बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 दे रखा है, मैंने देखा डिफरेंस 1 है, बट डिफरेंस होना चाहिए 5000। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5000 बन जाए, जिससे इससे मल्टीप्लाई करा उसी से टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।